चूंकि बाकी मेहमान भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं एक रिएक्शन जफर से लूंगा। जफर बताइए, जवाब दीजिए। जिस प्रकार से हमारे भाई हैदर अली समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने मनोज पांडे को बताया कि धर्म की आड़ ले रहे। मनोज पांडे ने सतत इस बात पे हमेशा आपत्ति अपनी जाहिर की जब आपके सो कॉल्ड राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन पे प्रहार किया। जब उन्होंने माता लक्ष्मी पे प्रहार किया तब भी मनोज पांडे का बयान आया। और मनोज पांडे की ये जो सोच है ये अचानक से नहीं पैदा हुई है। आप लगातार कुठाराघात करते रहे बहुसंख्यक समाज की नीतियों पर, आप लगातार जो है कुठाराघात करते रहे बहुसंख्यक समाज की सोच पर, आप लगातार राम मंदिर से लेके भगवान राम के ऊपर न जाने कितने आक्षेप लगा दिए जो आपको नहीं शोभा देता, क्योंकि ये भारत जो देश है वो बहुसंख्यक बहुतायत की मैं आऊंगा, बोलने दीजिए भाई, अभी उनको बोलने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता को बोलने दीजिए। मैं आऊंगा, कांग्रेस और सपा दोनों उंगली उठा रहे हैं, मैं आऊंगा। अभी हमारे बहुत सारे मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है। बोलिए जफर, बोलिए। जिस बहुसंख्यक समाज को आप लगातार आहत कर रहे थे, मनोज पांडे लगातार जिस पे लगातार प्रहार कर रहे थे, वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि आपके सोकॉल्ड जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है टीपू सुल्तान साहब कि वो कोई प्रतिक्रिया दे दे, लेकिन टीपू सुल्तान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि किया क्या कि उनको और शय दी। और जब उनसे पूछा गया कि वो, तो उनका व्यक्तिगत बयान हो गया। जबकि एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव यदि कोई बयान देता है तो उसका वो व्यक्तिगत नहीं होता, वो पार्टी से निश्चित या पार्टी की स्वनियोजित तरीके के दिए हुए बयान होता है। आप बात करते हैं पीडीए की, ना तो आप पिछड़ों के साथ है, ना आप दलित के साथ है, ना आप अल्पसंख्यक के साथ है। और जो नेता गए वो तो पीडीए की राजनीति से भी बाहर थे, उनको ना तो वो पिछड़ों में आते हैं, ना दलित में आते हैं, ना अल्पसंख्यक में आते हैं। और बात अभी कांग्रेस की, कांग्रेस के भाई साहब बोल रहे थे कि हमारे इतना बड़ा हम जो है हम इतने बड़े बहुमत के साथ आप आते हैं राज्यसभा के चुनाव में 34-34 का टॉस हो, और उसके बाद भी टॉस होता है तब भी जीत जाते हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ना भगवान आपके साथ है, ना आम जनता आपके साथ है, और स्वतः आपके विधायक भी आपके साथ नहीं है, जिसका परिणाम यह है कि राज्यसभा में हिमाचल में ओम भट्ट स्वाहा हो गया, और उत्तर प्रदेश में जो 3 में थे उसमें भी 2 आए, 1 गायब हो गया। हमने जितने का वादा किया था 8, तो 8 पार, ठीक है, 400 पार का लक्ष्य दे दिया, वो भी 400 पार। ठीक है जफर, ठीक है। नकवी के पास जाऊंगा। जफर भाई, बहुत सारी जो चीजें हैं, कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। आलोक जी ने दोनों तरफ सवाल उठाया कि बात जो भाई इंदिरा गांधी काम कर रही थी, क्या आप लोगों की सरकार भी वही करती रहेगी? तो फिर डिफरेंस क्या है? पार्टी विद डिफरेंस क्या है? हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पे काम कर रही है। हमारी सरकार कुछ ऐसी कोशिशें नहीं कर रही है जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने देश में विद्वेष भावना को जना, देश में विद्वेष भावना पैदा करके समाज को आपस से तोड़ने काम किया। आज हम उस नीतियों से दूर हैं। हम देश विकास की बात कर रहे हैं, हम देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं। ये लोग कर रहे हैं सरकारें तोड़ रहे हैं, देश की बात नहीं कर रहे हैं। देश तो आप जोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं सरकारें तोड़े डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं लोग, विपक्ष के लोग। देखिए, सरकारें तोड़े नहीं जा रही, अब इनसे अपने लोग संभल नहीं रहे तो उसमें हमारी क्या गलती है? अगर उनको उनके लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति सर्वोपरि है, वो हमारे साथ समाहित होना चाहते हैं, तो उसमें हमारी छोटी छोटी